तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सियोन जाए इमसॉल के साथ इनहुक के घर आया, जो कि अब पूरी तरह चेंज दिख रहा था कि तभी उसे कोई सोफे पर सोता हुआ दिखता है, जिसे जब जैसे ही उसने चेक किया तो पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि टाइसुंग है, जो कि इन्हें हेलो करने लगा। सियोन जाए सरप्राइज रह जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो एंड इनहुक कहाँ है। तो तब वह बताता है कि इनहुक यह जगह रेंट पर दे रहा था, इसलिए मैंने यह ले ली एंड इसको अपना ऑफिस बना लिया। और वैसे भी अब तुम्हें अपने दोस्त की याद क्यों आ रही है, यानी तुम तो डेटिंग करने में बिजी थे ना, इसलिए तुम्हें पता भी नहीं चला कि इनहुक कितना ज़्यादा उदास था। एक्चुअली जब इनहुक सेकेंड ऑडिशन राउंड में गया था तो तब वहाँ उसकी वॉइस क्रैक हो गई थी, जो क्लिप वायरल हो गई, इसलिए सभी उस पर हंस रहे थे इंक्लूडिंग टाइसुंग कि तुम यह क्या करके आए हो। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि यह कोई फ़नी बात नहीं बल्कि सीरियस है, क्योंकि इनहुक बुरी तरह रो रहा है, इसलिए वह इनहुक को मोटिवेट करने लगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज इनहुक के अकॉर्डिंग अब उसकी इमेज सब जगह ख़राब हो चुकी है, इसलिए वो वापस अपने होम टाउन चला गया। तो यह सुन सियोन जाए हैरान हुआ और बोला कि क्या तुमको पता है कि इनहुक का होम टाउन कहाँ है। तो तब टाइसुंग कहता है कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। लेकिन इमसॉल बोली कि पर मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे बैंड का फर्स्ट फैन क्लब मेरा था, इसलिए मैं इनहुक की रूफटॉप का कलर तक जानती हूँ। टाइसुंग पूछने लग जाता है कि मतलब, पर क्योंकि सियोन जाए को इमसॉल की बातों पर बिलीव है, इसलिए वो इमसॉल से इनहुक के होम टाउन चलने को कहने लगा। मगर प्रॉब्लम यह थी कि यह दोनों बस से जाएं या फिर ट्रेन से। तो तब इन दोनों की बातें सुनकर टाइसुंग अपनी ब्रांड न्यू कार बाहर निकालता है, जिसका नाम उसने सनी रखा हुआ है। इमसॉल यह देखकर कहने लगी कि क्या तुम पागल हो, यानी तुमने अपनी अब तक की सभी अर्निंग से कार ले ली, जबकि पहले तुम्हें घर खरीदना था। तो तब इस बात पर टाइसुंग ने रिप्लाई दिया कि मुझे अपनी जवानी फुल ऐश के साथ जीनी है, इसलिए सबसे पहले मैंने कार ली। ये तीनों फाइनली टाइसुंग की कार से इनहुक के होम टाउन आ गए, लेकिन टाइसुंग बहुत ही स्लो ड्राइव कर रहा था ताकि उसकी कार पर एक भी स्क्रैच नहीं आए। तभी इन तीनों को फाइनली इनहुक दिख जाता है, जो कि पानी में जा रहा था, इसलिए इन तीनों को लगने लगा कि यह सुसाइड करने वाला है, इसलिए तीनों जल्दी से इनहुक के पास आ गए और उसको रोकने के लिए भागने लगे। लेकिन यहाँ जल्दबाजी में टाइसुंग ने एक गलती कर दी थी कि वह कार को सही से बंद करना भूल गया, जो कि अब पानी की तरफ जा रही है। सियोन जाए एंड टाइसुंग दोनों मिलकर इनहुक को पकड़ लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती पानी से बाहर ले आए, यह बोलते हुए कि तुम सुसाइड करने का सोच कैसे सकते हो। तो तब वह बताता है कि मैं सुसाइड करने नहीं जा रहा था बल्कि अपनी डक लेने जा रहा था। तो यह सुन तब जाकर वह तीनों शांत हुए। लेकिन जब इमसॉल टाइसुंग की कार को नोटिस करती है कि वह कैसे पानी में जा रही है, इसलिए उसने जल्दी से टाइसुंग को भी इस बारे में बताया। तो तब बेचारे टाइसुंग की जान निकल गई देखकर कि उसकी जान से प्यारी कार कैसे पानी में डूब रही है, इसलिए वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और काफ़ी बुरी तरह रोने लगा। इसी बीच फ़ोटो क्लिक करने वाले अंकल आए एंड बोले कि क्या आपको इस खूबसूरत दिन की फ़ोटो क्लिक करानी है। लेकिन ये तीनों सर हिलाकर साफ मना करने लगे और फिर इसे टाइसुंग को देखते हैं, जो कि शांति से बैठकर अपनी कार को देख रहा है। एक्चुअली अब वो एक्सेप्ट कर चुका है कि अब उसकी कार सनी नहीं रही। अब हम देखते हैं कि इनहुक के पेरेंट्स उन्होंने बहुत सारा खाना बना रखा था, लेकिन तब भी अंकल को लग रहा था कि चिकन की कमी है, इसलिए वो चिकन लेने जाने लगे, बट इनहुक उन्हें रोक देता है। साथ ही सियोन जाए भी मना कर रहा था और फिर ये सभी इनहुक के पेरेंट्स को थैंक्स करते हैं। अंकल बोले वैसे तुम्हारे उस दोस्त को किस बात का सदमा है। तो यह सुन वो सभी टाइसुंग को देखते हैं, जो कि अभी तक अपनी कार को ही देख रहा था, क्योंकि इस कार को खरीदने में वह अपनी अब तक की सारी कमाई लगा चुका था, इसलिए उसे अफसोस होता है। अब हम देखते हैं कि सियोन जाए के फादर दिखाए गए, जो कि अपने हेयर वॉश कर रहे थे, लेकिन तभी पानी आना बंद हो गया, इसलिए जब वो यहाँ से जाने लगे तो पता चलता है कि डोर भी लॉक हो चुका है। एक्चुअली उनसे सियोन जाए ने बोला था कि डैड डोर ख़राब हो रहा है, इसलिए प्लीज़ इसे ठीक करवा लो, लेकिन तब उन्होंने सियोन जाए की बात सीरियस नहीं ली थी, बट अब इस चक्कर में वह खुद फंस चुके हैं।
वॉशरूम की विंडो से वह हेल्प के लिए बाहर आवाज़ लगाने लगे, मगर अब क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इसलिए उनकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी, जिस वजह से वह थक हार कर बैठ गए, यह कहते हुए कि अब मुझे अपने बेटे सियोन-जाए के आने का वेट करना ही होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सियोन-जाए यहाँ नहीं बल्कि इनहुक के होम टाउन गया हुआ है। अब हमें इमसॉल की मदर दिखाई गई जो कि अपनी शॉप में थी एंड यहीं पर हम किम योंग को भी देखते हैं जो कि इमसॉल को ढूंढने आया है। इमसॉल कॉल पर अपनी मॉम को सब बता देती है कि मैं कहाँ हूँ एंड आने में टाइम लग सकता है, तो तब मॉम ने उसे वहाँ रुकने की परमिशन दे दी क्योंकि इमसॉल ने झूठ बोला है कि युनजे भी उसके साथ है, मगर वही किम योंग इतना सुनते ही तुरंत यहाँ से चला गया क्योंकि अब उसे इमसॉल की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इमसॉल सियोन-जाए के साथ बर्तन वॉश कर रही थी, लेकिन सियोन-जाए इमसॉल की हद से ज़्यादा फिक्र कर रहा था, इसलिए बोला कि देखो तो तुम्हारे हाथ ठंडे हो चुके हैं, इसलिए वह उन पर फूंक मारने लगा, जिसे ऐसा करते हुए इमसॉल बस देखती ही रह गई। तो वही इनहुक मुंह बना रहा था, इसलिए बोला कि मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा। और अब जैसे ही टाइसुंग भी वहाँ आया तो तब उसने नोटिस किया कि एक बकरी भाग रही है। फिर बस होना क्या था, इनहुक उसे पकड़ने भाग गया, जिसकी हेल्प कराने यह सब भी गए। पहले तो सभी ने बहुत कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। इनफैक्ट इमसॉल तो नीचे गिर तक गई, जिसे उठाने में सियोन-जाए उसकी हेल्प कराता है। और फिर अब फाइनली इन चारों ने बकरी को घेर कर उसे पकड़ ही लिया, जिसके बाद अब हमें देखने को मिलता है कि इनहुक और टाइसुंग दोनों पानी में आकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इनको ऐसे देखकर सियोन-जाए हंस रहा था और फिर बोला कि वैसे तो मैं तुम्हें ओशन दिखाने लाना चाहता था, लेकिन पता नहीं था ऐसी सिचुएशन में लाना होगा। तो तब इमसॉल बोली कि कोई नहीं, लेकिन अब भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इनहुक इन दोनों से बोला कि क्या तुम दोनों यहाँ डेटिंग करने आए हो, इसलिए तभी सियोन-जाए को अपने साथ यहाँ से ले गया, जिसके बाद ये तीनों फुल एंजॉय करने लगे। इमसॉल भी खुश हो रही थी यह नज़ारा देखकर कि तभी सियोन-जाए ने इमसॉल को भी बुला लिया, जिसके बाद ये चारों मिलकर एंजॉय करते हैं, यानी कि ये मूवमेंट इनके लिए यादगार बन गया। अब हम देखते हैं सियोन-जाए अकेले में बैठकर इनहुक को के-पॉप इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा है एंड कह रहा था कि वैसे तो मुझे सिंगिंग करने की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं ईज़िली ये सब कर लूँगा। तो फाइनली इनहुक मान गया, जिसके बाद ये दोनों हंसी मजाक करने लगे। तो वही टाइसुंग ने इमसॉल को आइसक्रीम ला के दी, जिसमें से वह अपना फेवरेट फ्लेवर ले लेती है। टाइसुंग किम योंग के बारे में पूछने लगा कि क्या तुम डरी हुई तो नहीं हो, क्योंकि मुझे डैड ने सब बताया कि वह फिर से आज़ाद हो चुका है। तो तब इमसॉल बताती है कि नहीं, मैं डरी हुई नहीं हूँ, बल्कि मुझे हिम्मत से सब हैंडल करना है। और फिर कहती है कि वैसे तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब मुझसे दूर होने के बाद रिग्रेट फील हो रहा है। तो तब टाइसुंग एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा ही है, यानी जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। काश मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहा होता तो तुम मुझे कभी छोड़कर जाती ही नहीं। तो ये सुन इमसॉल हैरानी से टाइसुंग को देखने लगी कि क्या सच में टाइसुंग उसे लाइक करता था। कि तभी सियोन-जाए इनहुक ये दोनों भी यहाँ आ गए और आइसक्रीम लेने लगे, जहाँ सियोन-जाए सेम वो वाला फ्लेवर लेता है जो कि इमसॉल ने ले रखा था, जो चीज़ टाइसुंग ने भी नोटिस की। टाइसुंग इमसॉल से थोड़ा पीछे होकर बैठता है ताकि सियोन-जाए इमसॉल के पास बैठ सके। इसका मतलब टाइसुंग ने इमसॉल पर से अब गिव अप कर दिया है। थोड़ी बहुत बातों के बाद अब ये चारों वापस इनहुक के घर जाने लगे, लेकिन तभी इमसॉल बोली कि एक मिनट, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं। एक्चुअली जब इमसॉल बकरी को पकड़ते हुए गिरी थी तो तब उसने जंगल में गलती से अपना मोबाइल भी गिरा दिया था, इसलिए सियोन-जाए बोला कि मैं इमसॉल के साथ मोबाइल ढूंढने जा रहा हूँ, तुम दोनों वापस घर चले जाओ। तो तब उन दोनों ने ऐसा ही किया। और फिर अब जब इमसॉल सियोन-जाए के साथ वापस जंगल जाने लगती है तो तब उसे कुछ बहुत ही अजीब व्यूज़ दिखे कि जैसे वह अकेले एक शॉप पर बैठी है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसलिए यह देखकर इमसॉल को समझ नहीं आया कि यह क्या था। फिर जब वो थोड़ा और आगे चली तो तब उसे फिर से कुछ व्यूज़ दिखे कि जैसे इसी रास्ते से मैं डरकर कहीं भाग रही हूँ, इसलिए रुककर कहने लग जाती है कि आखिर यह सब क्या है। तो यह सुन सियोन-जाए पूछने लगा कि मतलब, लेकिन इमसॉल ने उसे
व्यूज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि सियोंजाए परेशान नहीं हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं सियोंजाए के फादर, जो कि अभी तक सियोंजाए के आने का वेट कर रहे थे, कि तभी उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस डोर को तोड़ने का ट्राई करूं। इसलिए अपने शोल्डर पे टॉवल बांधकर फुल स्पीड से भागते हैं, लेकिन डोर को तोड़ नहीं पाते, बल्कि उल्टा उनके शोल्डर पे काफ़ी बुरी चोट आ गई। और वहीं दूसरी तरफ इमसोल, जो कि जंगल में आ चुकी है, तो तब उससे सियोंजाए बोला कि तुम यहीं रुको, मैं मोबाइल उठा कर लाता हूँ। और फिर इमसोल जहाँ गिरी थी उसे वहीं पर इमसोल का मोबाइल भी पड़ा मिल गया, जिसे वह उठा लेता है। और जब जैसे ही इमसोल को दिखाने के लिए पीछे मुड़ा तो पता चला कि इमसोल यहाँ से गायब है। इसलिए सियोंजाए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर इमसोल कहाँ गई। तो बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।